हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पठन पाठन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही लाजवाब इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड, विपरीतार्थक शब्द, और बोले तो बिहारी स्टाइल में उल्टा शब्द। ठीक है, उल्टा शब्द बोले तो दिन का रात, सुबह का शाम, प्यार का नफरत, ऊपर का नीचे, पति का पत्नी। ठीक उसी प्रकार आज मैं विलोम शब्द का तहलका मचाने वाला हूँ। एक ऐसा टॉपिक जो हर एक एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। उससे पहले दोस्तों, खेल सारा दिमाग का होता है, खेल सारा दिमाग का होता है। जिंदगी में आप कितनी बार हारें ये कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिस दिन आप सफल हो जाते हैं, आपके अंदर की सारी बुराइयां खत्म हो जाती है। हमारी समाज की यही प्रचलन है। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द तो बहुत पढ़े होंगे आप लोग, लेकिन कुछ और जानकारियां आपकी जो अधूरी रह गई है उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा करूंगा। देखिए, तत्सम शब्द अगर है कहीं पे तो विलोम भी तत्सम शब्द होनी चाहिए। इसकी ये पहली खूबसूरती है। जैसे तत्सम शब्द हो गया अंधकार, तत्सम शब्द है अंधकार, तो इसका जो विलोम होगा ना वो भी तत्सम शब्द होना चाहिए। जैसे अंधकार का प्रकाश, अंधेरा नहीं लिख सकते हैं हम लोग, उजाला नहीं लिख सकते हैं। अंधकार का उजाला लिखना गलत है, क्योंकि उजाला तद्भव शब्द है। तो वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए। लाइक शेयर करने में आप सब कंजूसी ना करें। देखिए, तद्भव शब्द का विलोम भी तद्भव शब्द होना चाहिए। जैसे तद्भव शब्द अंधेरा है तो आप इसका विलोम उजाला ही लिखिएगा, प्रकाश मत लिख दीजिएगा, वरना आपके मार्क्स काटे जाएंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे सवाल पूछा गया है, इसको मैं करता हूं। उससे पहले जो लोग चैनल से नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जितने भी अपकमिंग वीडियोज होंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप एक भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए देखते हैं। उचित का क्या होगा? अनुचित। शीत का क्या होगा? उष्ण होगा। इसको क्या करना है, वीडियो को 2-4 बार देख लेना है। ठीक है ना। अनुकूल का प्रतिकूल, एक वीडियो देखिए और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स करिए। विलोम शब्द अब जीवन में आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। पाप का पुण्य होता है, अनुराग का विराग होता है। विराग का पूछा जाए, अनुराग होगा। दोनों तरफ से ध्यान देने योग्य बातें हैं, दोनों तरफ से ध्यान दीजिएगा। पथ्य का कुपथ्य होता है, कुपथ्य का पथ्य होगा। आगे बढ़ा जाए, आगे देखिए। अपेक्षा का उपेक्षा, उपेक्षा का अपेक्षा होगा। भोगी का योगी होगा, योगी का भोगी होगा। यथ का इति होगा, इति का अथ होगा। राजा का रंक होगा, रंक का राजा होगा। प्रजा का राजा होगा, राजा का प्रजा होगा। ठीक है, हाँ, इस तरह से पढ़ना है आपको। आकाश का पताल होगा, पताल का आकाश होगा। आप जितना बार चीजों को रिपीट करेंगे आपके अंदर वो चीजें समा जाएगी और जीवन में कभी भी नहीं आप भूल पाइएगा। जय का पराजय, पराजय का जय होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते जाइए कि मांगने से मंजिल नहीं मिलती है दोस्त, मांगने से मंजिल नहीं मिलती है दोस्त। अपने कर्मों से, अपने मेहनत से नया इतिहास पैदा कर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जय का पराजय, पराजय का जय। आदर निरादर, निरादर का आदर। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। रौद्र का सौम्य, सौम्य का रौद्र। आशा का निराशा, निराशा का आशा। पास का फेल, फेल का पास। सफल का सफल, असफल का सफल। छोटा का बड़ा, बड़ा का छोटा। भला का बुरा, बुरा का भला। आगे बढ़ा जाए, बुरा का भला। आगे बढ़ा जाए। अस्थावर का जंगम, जंगम का स्थावर। शत्रु का मित्र, मित्र का शत्रु। भद्र का अभद्र, भद्र का अभद्र, अभद्र का भद्र। यश का अपसय, अपसय का यश। कुरूप का स्वरूप और स्वरूप का कुरूप। क्या करना है आप सबों को? कॉपी कलम निकाल के बैठना है, चूहा मार के खाना बंद कर देना है ना, और रील्स स्लाइड करना छोड़ देना है ना। वो टाइम देना है आपको। इस पे कॉपी कलम निकाल लीजिए और अपने प्रॉपर वे में एक चार्ट बना लीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। नोट करने से क्या होता है, जब आप नोट करते हैं तो सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए।
इजाजत है तो बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरूप का स्वरूप होता है, स्वरूप का कुरूप होता है, सीमित का असीम होता है, असीम का सीमित होता है, अपना का पराया होता है, पराया का अपना होता है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अर्थ का अनर्थ होता है, अनर्थ का अर्थ होता है। ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, 20 मिनट का वीडियो देखिए और विलोम शब्द से छुटकारा पाइए। अमृत का विष, विष का अमृत होगा, विधवा का सधवा होगा, सधवा का विधवा होगा, सरस का नीरस होगा, नीरस का सरस होगा, छोटा का बड़ा, बड़ा का छोटा, सदाचारी का दुराचारी होगा, सदाचारी का दुराचारी होगा, और दुराचारी का सदाचारी होगा, स्तुति का निंदा होगा और निंदा का स्तुति, जड़ का चेतन होगा, चेतन का जड़ होगा, सावधान का परमादि होगा, अपरमादि का सावधानी, सब पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। जीवन का मृत्यु, मृत्यु का जीवन, सदुपयोग का दुरुपयोग, दुरुपयोग का सदुपयोग, तुष्ट का रुष्ट होगा, रुष्ट का तुष्ट होगा, हित का हित होगा या हित का हित होगा, हित का हित होगा और या हित का हित होगा। अगले स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जीत की जिद आपके अंदर होनी चाहिए, जीत की जिद आपके अंदर होनी चाहिए। संघर्ष जारी रखो, सफलता आपकी कदमों को चूमेगी। जन्म का मरण होगा, मरण का जन्म होगा, जन्म का मरण होगा। हाँ, ध्यान देने योग्य बातें हैं। जन्म का मरण होगा, मरण का जन्म होगा, आरंभ का अंत होगा, अंत का आरंभ होगा, दिन का रात होगा, रात का दिन होगा, सुबह का शाम होगा, शाम का सुबह होगा, हिंसा हिंसा होगा, हिंसा का हिंसा या हिंसा का हिंसा, दानव का मानव होगा, मानव का उल्टा दानव होगा, लाभ का हानि होगा, हानि का लाभ होगा, स्वाधीनता का पराधीन होगा, पराधीन का स्वाधीन होगा। है ना लाजवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म का अधर्म होगा, दुष्कर का सुकर होगा, स्वरूप का कुरूप होगा, सज्जन का दुर्जन होगा, मान का अपमान होगा, मान का अपमान होगा, अपमान का मान होगा। आगे बढ़ते हैं। साया का प्रातः होगा, प्रातः का साया होगा, आयात का निर्यात होगा, निर्यात का आयात होगा, मान का सम्मान होगा, अपमान होगा, लोभ का संतोष होगा, संतोष का लोभ होगा। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत कष्ट नहीं है। नया का पुराना होगा, पुराना का नया होगा, उन्नति का अवनति होगा, अवनति का उन्नति होगा, क्रय का विक्रय होगा, विक्रय का क्रय होगा, खरीद का बिक्री होगा, बिक्री का खरीद होगा, उदार का अनुदार होगा, अनुदार का उदार होगा, सामान्य का विशेष होगा, विशेष का सामान्य होगा, उदय का अस्त होगा, अस्त का उदय होगा, राग का द्वेष होगा, द्वेष का राग होगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। राग का द्वेष होगा, द्वेष का राग, उत्तम का अधम होगा, अधम का उत्तम होगा, सम का विषम होगा, विषम का सम होगा, उत्थान का पतन होगा, पतन का उत्थान होगा, प्रलय का सृष्टि होगा, सृष्टि का प्रलय होगा, उपकार का अपकार होगा, अपकार का उपकार होगा, प्रसन्न का प्रसन्न होगा। आगे बढ़ते जाइए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। प्रसन्न का प्रसन्न होगा, स्वर्ग का नरक होगा, नरक का स्वर्ग होगा, हर्ष का विषाद होगा, विषाद का हर्ष होगा, हर्ष का शोक होगा, शोक का हर्ष होगा। है ना, दो है इसका। आगे बढ़ा जाए। आगे नहीं, अब देखिए इतना सवाल हम लोग कर लिए। अब चलते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है सवाल, आपके एग्जाम में जो पूछा गया है सवाल, उन सवालों से होते हैं हम लोग रूबरू। तब तक के लिए आप कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, उन लोगों तक जो पहुंचाने की उम्मीद रखती है। चलिए देखते हैं सवालों को। पहला जो सवाल है बहुत ही खूबसूरत लाजवाब है। पहला जो सवाल है बहुत ही खूबसूरत लाजवाब है। अनुराग का विलोम शब्द बताइए। अनुराग का हो जाएगा विराग। इसको टेस्ट के रूप में आप लेने का कष्ट करें। देखिए आपकी तैयारी कितनी पूर्ण हुई है। दूसरा देखिए, अर्थ का विपरीतार्थक क्या होगा? अर्थ का क्या होगा? अर्थ का विपरीतार्थक शब्द बताइए। इति होगा, डी ऑप्शन सही है। ठीक है। कृष्ण का विलोम शब्द बताइए। तीसरा सवाल, कृष्ण का विलोम शब्द बताना है आपको। कृष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तो शुक्ल होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। चौथा सवाल, स्थावर का विलोम बताइए। स्थावर का विलोम क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? जंगम होगा। क्या होगा? जंगम। अब आगे बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल भी बहुत ही खूबसूरत लाजवाब है। नर का क्या होगा? नर का जो है ना नारी होगा। डी ऑप्शन सही हो गया आपका। स्तुति का विलोम बताइए। छठा का स्तुति का निंदा। स्तुति का निंदा।
सातवां सवाल, संध्या का विलोम बताने का कष्ट करें। सातवां सवाल का जवाब क्या होगा बताइए। संध्या का प्रातः, देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन में बिंदु छोड़ दिया है तो बी ऑप्शन को आप टिक करिएगा। अगला सवाल, आठवां सवाल बहुत ही खूबसूरत लाजवाब है। चलिए, आठवां सवाल कह रहा है कि तलवार का भी आई है, तलवार शब्द का विलोम क्या होगा। तलवार शब्द का विलोम बताइए। तो सहायक होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। नौवां सवाल, आरंभ का विलोम क्या होगा। आरंभ का विलोम क्या होगा, नौवां सवाल का अंत होगा, ये ऑप्शन सही हो गया। अधम का विलोम क्या होगा। दसवां सवाल, अधम का विलोम क्या होगा, उत्तम होगा। क्या होगा, उत्तम। अगला सवाल ही खूबसूरत है, 11वां सवाल देखिए। 11वां सवाल का जवाब देने का कष्ट किया जाए। आर्द्र का विपरीतार्थक है, आर्द्र का विपरीतार्थक है क्या, शुष्क। आर्द्र का शुष्क, आर्द्र मीन्स भींगा हुआ, शुष्क मीन्स सूखा हुआ। नया का विलोम क्या होगा, नया का विलोम क्या हो जाएगा, पुराना, ये ऑप्शन करेक्ट है। 13वां सवाल, 13वां सवाल बताइए, जन्म का क्या होगा विलोम, मृत्यु। जन्म का मृत्यु, ये ऑप्शन सही है। अस्त का विलोम क्या होगा बताइए। 14वां सवाल, अस्त का उदय, अस्त का उदय, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए 15वां सवाल देखते हैं हम लोग। 15वां सवाल कह रहा है, सृष्टि का विलोम क्या है। सृष्टि का विलोम क्या है बताने का कष्ट किया जाए। 15वां सवाल, सृष्टि का विलोम क्या है। तो प्रलय, सृष्टि का प्रलय मैंने अभी बताया था आपको। 16वां सवाल बताने का कष्ट किया जाए। 16वां सवाल बताने का कष्ट किया जाए, थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं इसका। 16वां सवाल बताने का कष्ट किया जाए, मुख्य का विलोम क्या होता है, गौण, डी ऑप्शन सही हो गया, मुख्य का। 17वां, पुरस्कार का विलोम क्या होगा। 17वां सवाल का जवाब देने का कष्ट कीजिए आप। पुरस्कार का दंड होता है, ठीक है। संपत्ति का विलोम शब्द बताइए। संपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा। 18वां सवाल आपके स्क्रीन पे यूं ही चमकता हुआ, संपत्ति का विलोम क्या होगा। संपत्ति का विलोम क्या होगा, 18वां सवाल का जवाब दीजिए। संपत्ति का दरिद्रता होता है। कृपा का विलोम बताइए। 19वां सवाल, कृपा का विलोम क्या होगा, कोप। कृपा का कोप, बहुत ही लाजवाब, शानदार। चलिए, बिहार के बच्चे होनहार होते हैं। 20वां सवाल बताइए, ऋण का विलोम क्या होगा। आपका ऑप्शन दिया गया है 20वां सवाल, ऋण का क्या होगा, उऋण, ठीक है। ग्रहण का विलोम क्या होगा। 21वां सवाल का जवाब देने का कष्ट किया जाए तो ग्रहण का क्या होगा। 21वां सवाल, ग्रहण का क्या होगा, त्याग। ग्रहण मतलब गेन करना, त्याग मतलब क्या करना, किसी को दे देना, लूज करना, ठीक है। ये साइंस का वर्ड इस्तेमाल किया है। गेन मिस ग्रहण करना और लूज मिस होता है त्याग देना, ठीक है। आदान का क्या होता है। आदान का बताइए, प्रदान, ये ऑप्शन सही। 22वां का ये हो गया, ठीक है। 23वां सवाल का जवाब दीजिए आप। जड़ का विलोम क्या होता है। जड़ का विलोम क्या होता है बताइए। जड़ का विलोम क्या होता है। जड़ का विलोम होता है चेतन, चेतन यानी तना, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। 23वां। 24वां सवाल, 24वां सवाल बहुत ही लाजवाब है। प्रवृत्ति का क्या होता है विलोम, निवृत्ति, ये ऑप्शन सही हो गया, ये ऑप्शन सही। 25वां का, विशिष्ट का विलोम बताने का कष्ट किया जाए। 25वां सवाल, विशिष्ट का बताइए क्या होगा। तो साधारण, विशिष्ट लोग नहीं है, स्पेशल लोग विशिष्ट होते हैं, सिंपल लोग साधारण कहलाते हैं। अगला सवाल, 26वां सवाल बहुत ही खूबसूरत लाजवाब है। 26वां सवाल, लुप्त का विलोम क्या होगा। लुप्त का विलोम, 26वां सवाल बताइए, लुप्त का विलोम क्या होगा, व्यक्त, ठीक है। आगे 27वां, रागी का विलोम शब्द क्या होगा। 27वां सवाल, रागी का विलोम शब्द क्या होगा, विरागी, रागी का विरागी। बाह्य का विलोम शब्द क्या होगा, अभ्यंतर, क्या होगा, ये ऑप्शन सही 28वां का। 29वां सवाल, चलिए 29 सवाल पे हम लोग पहुंच गए हैं। रिक्त का विलोम शब्द क्या होगा। रिक्त का विलोम शब्द क्या होगा बताने का कष्ट किया जाए। 29वां सवाल, रिक्त का पूर्ण होगा, ठीक है। रिक्त मतलब खाली, तो क्या होगा, पूर्ण, भरा हुआ। लघु का विलोम क्या होगा। लघु का दीर्घ होता है, लेकिन दीर्घ ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग मानेंगे बड़ा को, डी ऑप्शन सही। 30वां का डी ऑप्शन सही हो गया। 31वां चलते हैं हम लोग। वृद्धि का विलोम शब्द आपको बताना है। 31वां का सवाल का जवाब डी, वृद्धि का ह्रास, ठीक है, ह्रास। वृद्धि का कमी अगर ऑप्शन में रहता तो कमी हो जाता, ठीक है, घाटा हो जाता। आगे चलते हैं हम लोग। 32वां सवाल बहुत ही सुंदर लाजवाब है सवाल। कह रहा है 32वां सवाल, आद्य का विलोम क्या होगा। आद्य का विलोम क्या होगा 32वां सवाल बताइए। आद्य का होता है अंत्य, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। 33वां सवाल, जटिल का विलोम क्या होगा। जटिल का विलोम क्या होगा, जटिल का सरल, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा।
ज्येष्ठ में होता है बड़ा, ठीक है, ज्येष्ठ में क्या होता है बड़ा। 34वां सवाल का जवाब बताइए, ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है, ठीक है, कनिष्ठ में बड़ा, यानी कि बड़े चाचा नहीं लिख देना है हम लोग को, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तम का विलोम क्या होता है, 35वां सवाल का जवाब देने का कष्ट करें, 35वां सवाल का जवाब देने का कष्ट करें। तम का विलोम क्या होता है, तम का होता है ज्योति, क्या होता है ज्योति, प्यारी ज्योति, वो प्यारी ज्योति नहीं, ज्योति मीन्स ज्वाला, जो आपके अंदर होनी चाहिए पढ़ाई के प्रति एकदम ज्वाला, है ना, धधक। 36वां सवाल, तिमिर का विलोम क्या होगा, प्रकाश, ए ऑप्शन सही हो गया 36वां का ए, ठीक है। दक्षिण का तो जानते हैं, उत्तर दक्षिण, है ना, पूरब पश्चिम। अगला सवाल बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब, मजेदार है। 38वां सवाल आपके स्क्रीन पे यूं दिखाई दे रहा होगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए मैंने इसमें जितने भी सवाल लिया हूं किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, या तो बोर्ड एग्जाम हो या तो कम्पिटेटिव एग्जाम हो। ध्वंस का विलोम क्या होता है बताने का कष्ट करें। 38वां सवाल, ध्वंस का विलोम क्या होता है, निर्माण, ध्वंस मिस होता है बुड़ा देना, ठीक है, नष्ट कर देना, निर्माण का मतलब बनाना। 39वां सवाल, 39वां सवाल, नस्वर का विलोम क्या होगा बताने का कष्ट करें। 39वां सवाल, नस्वर का भी निर्माण हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। अगला जो खूबसूरत सा सवाल है 40वां, देखने का कष्ट करें। 40वां, नूतन का विलोम क्या होगा बताइए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 40वां का सवाल का जवाब दीजिए। नूतन का बताइए। पुरातन क्या होता है, पुरातन। अगला जो सवाल है 41वां, निंद का विलोम क्या होगा बताने का कष्ट किया जाए, तो निंद का बंद होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, इतना ही था। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा लेक्चर सुन के, तो कृपया करके लाइक शेयर करते रहिए। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।